अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? आप लोगों में से काफ़ी लोगों को कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में पता होगा, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या एलसीडी वगैरह। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ कंप्यूटर के एक्स्ट्रा पार्ट्स यानी कुछ इजाफी पार्ट्स के बारे में बताएंगे, जिसमें कुछ होंगी इनपुट डिवाइसेस और कुछ होंगी आउटपुट डिवाइसेस। मैं भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता हो और ये भी हो सकता है कि उनको ना पता हो। क्या पता इस वीडियो में उनको कोई नई चीज़ देखने को मिल जाए। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कंप्यूटर के इजाफी पार्ट्स के एक्स्ट्रा पार्ट्स में। नंबर 1 पे है माउस। माउस हमारा है सिलेक्टिंग डिवाइस। नंबर 2 पे है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा है इनपुट डिवाइस। नंबर 3 पे है CRT मॉनिटर, ये हमारी है आउटपुट डिवाइस। नंबर 4 पे है LCD ये हमारी है आउटपुट डिवाइस। नंबर 5 पे है LED, ये भी हमारी है आउटपुट डिवाइस। ये LCD या TFT के मुकाबले में इसकी साइज़ बड़ी होती है, जैसे कि 32 इंच या 40 इंच, 55 इंच या 60 इंच। अगर आप बड़ी स्क्रीन के मज़े लेना चाहते हैं तब आपको मार्केट से ये LED परचेज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास है CPU हमारी है प्रोसेसिंग डिवाइस, और ये 2 किस्म की शेप में होता है, एक टावर शेप, एक डेस्कटॉप शेप। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इन दोनों में से कौन सी शेप लेना पसंद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रंट साइड व्यू, बैक साइड व्यू। ये कि जो हमारा CPU है इसके दोनों व्यू मैंने दिखा दिए हैं, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। बैक साइड पे आपको काफ़ी सारे प्लग्स मिलेंगे, इसमें आप माउस, कीबोर्ड, LCD, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, इन सब चीज़ों को आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंटर, और ये हमारा प्रिंटर कौन सा है? प्रिंटर हमारा है लेज़र जेट प्रिंटर। ये हमारी है आउटपुट डिवाइस। इसमें जो भी रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको ब्लैक एंड वाइट, और आम ऑफिशियली यही प्रिंटर यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट। अगर आपको कलर यानी कि प्रिंट की ज़रूरत है तब आपको लेना पड़ेगा कलर प्रिंटर, और ये एप्सन एक कंपनी है, यानी कि इसका जो रिज़ल्ट है आम प्रिंटर के मुकाबले में अच्छा होता है। कि जब भी आपने रंगीन प्रिंटर लेना हो तो आपने ये एप्सन कंपनी का प्रिंटर लेना है। और अगर आपके प्रिंट में इंक ख़त्म हो जाए तो ये प्रिंटर में एक लगा होता है टोनर लगा होता है, इसमें आपकी इंक दोबारा से रीफिल हो सकती है। यानी कि आपने काफ़ी सारे पेजेस का प्रिंट ले लिया आपने, तो आपने देखा जो लास्ट पेजेस आए हैं 5 या 6 या 8 या 10, उनमें क्या है कि उनका जो रिज़ल्ट है वो ना लाइट पन में आ रहा है, यानी कि हल्का आ रहा है उनका, या एक साइड से डार्क है एक साइड से वो लाइट है। तब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपके प्रिंटर की इंक ख़त्म हो गई है। तो इस टोनर को आप बाहर निकालेंगे, इसको लेके जाएंगे मार्केट में, इसमें इंक दोबारा से रीफिल करवाएंगे, इसको दोबारा से लगाएंगे तो आपका रिज़ल्ट वैसे का वैसा जैसे कि पहले था। नेक्स्ट हमारे पास है ये कुछ पेजेस होते हैं, मतलब कि ये AA का पेज सबसे बेस्ट पेज है। अगर आपने इनके प्रिंटर के लिए पेज यूज़ करना है तो आप ये AA का यूज़ कर सकते हैं। और एक हमारे पास है कॉपी मेट, ये से थोड़ा सा यानी कि हल्का होता है लेकिन ये आपका गुजारा कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्कैनर, कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपकी तस्वीर हो गया, उनको आपने स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रखना है। तो सबसे पहले उस तस्वीर को आप इसमें रख के अपने स्कैनर में उसको स्कैन करेंगे, वो आपके यानी कि कंप्यूटर में आ जाएगी। वहाँ से आप उसको कोई सेटिंग वेटिंग करके आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। उस पर हमारे पास है फैक्स मशीन, यानी कि आप किसी को फैक्स कर सकते हैं, लेकिन अब इसका यूज़ बहुत कम है, क्योंकि अब ये काम आप मेल के ज़रिए भी कर लेते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, यानी कि वो आपने क्या किया, उनको आपने बनाया, उनको आपने मेल कर दिया, उस बंदे ने मेल खोली, उसने प्रिंट निकाल लिया। लेकिन जब मेल नहीं थी तब ये फैक्स मशीन थी, यानी कि इसका काम ये होता था कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने किसी को मेल करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यानी कि उस बंदे का नंबर अपने डायल करना है। इसमें देखें आपको नंबर मिल जाएंगे, जैसे मोबाइल पे नंबर होते हैं। नंबर डायल करके पेज लगा देने, पेज इसमें से स्कैन होंगे, स्कैन होकर बाहर निकल आएंगे, फिर उसको आपने कॉल कर देनी है कि हाँ भी मैंने आपको फैक्स कर दिए। वो अपनी फैक्स मशीन को क्या करेगा, ऑन करेगा, नंबर डायल करेगा, और जब उसको यानी कि नंबर डायल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि यानी कि जो भी फैक्स की होगी उसने अपनी फैक्स मशीन में खाली पेज लगाए होंगे। जो हमने पेज यहाँ से फैक्स किए थे टाइप करके, वो सेम वैसे के वैसे वहाँ से निकल आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है CD प्लेयर, यानी कि पहले होता था CD, तो अब तो इसका दौर ख़त्म हो गया। अब USB ने इसकी जगह ले ली है कि अगर आपने अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में विंडोज़ करनी है, या इनके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करना है, या और कोई सॉफ्टवेयर करने हैं, या अपने कोई सॉन्ग करने हैं, मूवीज़ करनी है, तब आपको इस CD प्लेयर का यूज़ करना पड़ता था। आपको मार्केट से CD लेनी पड़ती थी, जैसे कि आपने CD ले ली है, विंडोज़ की ले ली है, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ले ली है, वो CD प्लेयर में लगा के आप वो चीज़ें कर सकते थे। और CD का फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट हमारे पास है FD, और FD का फुल फॉर्म है फ्लॉपी डिस्क, यानी कि जब
कंप्यूटर नया नया था मार्केट में, आपने कंप्यूटर को ऑन किया, ऑन हो गया, वो आगे चलेगा नहीं। उसको चलाने के लिए अपने यूज़ करना है FD का, यानी कि फ्लॉपी डिस्क का। फ्लॉपी डिस्क उसमें इंटर करेंगे तब आप उसमें कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपने जैसे कंप्यूटर को ऑन किया तो आपका कंप्यूटर खुद ब खुद चल के हर चीज़ आपके सामने शो कर देता है। वो किसके जरिए करता है? वो काम करती है आपकी हार्ड डिस्क, इसके थ्रू वो काम होता है। यानी कि तमाम चीज़ें इसमें फीड कर दी गई होती हैं। आपकी विंडोज़ में इंस्टॉल होती है, आपके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होते हैं, मूवीज़ पढ़ी हैं, सॉन्ग पढ़े हैं, कुरान पाक की तिलावत है, नात है, हर चीज़ में आपकी इनके मौजूद होती है, फीड होती है। बस आपने जस्ट क्लिक करना है, वो चीज़ें एकदम प्ले होकर आपके सामने। और HD, यानी कि इसको आप HD भी कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क। उसके बाद पास है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, यानी कि ये इजाफी हार्ड डिस्क होती है कि अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा जमा हो गया, इनके आपकी जो हार्ड डिस्क है पहले वाली भर गई है, तो अपने डाटा को महफूज करना है, तब आपको मार्केट से ये इनके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी। ये होती है 1 TB, मतलब 1000 GB में होती है, 2 TB मतलब कि 2000 GB में होती है, इससे अबव भी हो सकती है। तो इसमें आप तमाम डाटा रख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है रैम। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके सिस्टम की स्पीड को फास्ट करता है, तेज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसर, यानी कि रैम और प्रोसेसर ये दोनों मिलके आपकी सिस्टम की स्पीड को तेज़ करते हैं, फास्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पावर सप्लाई। इससे पावर मिलती है, यानी कि बिजली का करंट आता है आपके CPU में, आपके कंप्यूटर में। अगर पावर सप्लाई आपका ख़राब हो गया, सिस्टम को आपने ऑन किया अपने स्विच के ज़रिए, तो वो आपका कंप्यूटर ऑन होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पावर सप्लाई में कोई ना कोई मसला होगा। इसको आपको दिखाना पड़ेगा या आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है मदरबोर्ड, इनके इन सब की माँ कह सकते हैं। ये जैसे आपका रैम हो गया, आपकी हार्ड डिस्क हो गया, आपका CD-ROM हो गया, आपका पावर सप्लाई हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, ये सब चीज़ें आपके मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं, लगी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक पावर केबल है, एक है VGA केबल। पावर केबल क्या करती है? पावर सप्लाई करती है, करंट आता है बिजली का। VGA केबल क्या करती है? ये ग्राफिक्स, यानी कि स्क्रीन पे जो भी चीज़ें हैं, आपकी आइकन्स हैं, इनको उनको शो करती है, यानी कि आपकी स्क्रीन को शो करती है। आपने सिस्टम को ऑन किया, सिस्टम ऑन हो गया, अब स्क्रीन पे कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे ना, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन आपने अपनी ये केबल को चेक करना है, इसको हिलाना है, इसके पेज अपने टाइट करने हैं। अगर पेज तो ढीला हो गया हो, ये तार हिल गई हो, तो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब आप इसको टाइट करेंगे, इसको हिलाएंगे, तो आपकी स्क्रीन पर आपको हर एक चीज़ नज़र आए। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीकर और वूफर। स्पीकर में जो भी चीज़ आप सुनते हैं, या कुरान पाक की तिलावत है, नात है, सॉन्ग है या मूवी देखते हैं, उसमें थोड़ी सी आवाज़ क्या होती है, यानी कि नॉर्मल होती है। लेकिन वूफर स्पीकर के मुकाबले में आवाज़ उसकी साफ़ होती है, क्लियर होती है। स्पीकर आपका आ जाएगा 800 का या 1000 का, लेकिन वूफर आपका आएगा महंगा, डबल कर लें, 2000 का या 3000 का या 4000 का। लेकिन उसकी आवाज़ कमाल की होगी कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से सुनाई देगी। नेक्स्ट हमारे पास है USB और कार रीडर। USB का तो हर एक बंदे को पता है, यानी कि USB के ज़रिए आप डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। पहले अगर USB नहीं थी तो ये काम होता था ये मेमोरी कार्ड के ज़रिए। ये मेमोरी कार्ड देखें, जैसे ये कार रीडर है, मेमोरी कार्ड आपने लिया 32 GB का या 64 GB का, उसको ये कार रीडर में लगाया, अपने सिस्टम में अटैच किया, उसने अपनी फाइलें अपनी ट्रांसफ़र कर ली हैं, फिर दूसरे सिस्टम लगा के फिर वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया अपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। लेकिन अब ये सारा काम आपका USB कर रही है, और ये USB का कमाल है कि इसमें आप विंडो भी रख सकते हैं, इसमें आप ऑफिस भी रख सकते हैं, हर चीज़ आप इसके अंदर रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है USB एक्सटेंशन लीड। वैसे तो यानी कि CPU की बैक साइड पे काफ़ी सारे यानी कि प्लग्स होते हैं, तकरीबन 3 से 4 प्लग होते हैं, लेकिन एक कीबोर्ड ले लेता है, एक अब ले लेता है माउस ले लेता है। ठीक है, अब 2 प्लग बाकी रह जाते हैं। अब आपको USB में लगानी पड़ जाती हैं एट अ टाइम 6 से 7, तब आपको एक्सटेंशन लीड लेनी पड़ेगी। इसकी यानी कि एक साइड आप उसमें प्लग कर देंगे, बाकी देखें कितने 6 से 7 इसके पोर्ट हैं, इसमें आप एक से ज़्यादा USB लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडियो एक्सटेंशन केबल और HDMI केबल। ऑडियो एक्सटेंशन केबल मतलब कि आपने लिया है वूफर, यानी कि घर पे आपने कोई सेटिंग की है, यानी कि मतलब आपने रखा हुआ कंप्यूटर टेबल पे, और वूफर को आपने ऊपर छत के साथ करके स्टैंड बना के रखा हुआ है। अब जो उसकी तार है, इनके तार आपकी इनके CPU तक नहीं पहुंच रही, यानी कि जो तार है, जो केबल है CPU तक नहीं पहुंच रही, तब आपको ये लेनी पड़ेगी ऑडियो एक्सटेंशन। उसकी पैमाइश कर लेनी है, इनके आपकी 2 केबल लगती हैं, 3 लगती हैं, उतनी लेके तो आप यानी कि उसको आप अपने CPU तक ला के यानी कि अटैच करके आप वो स्पीकर को या वूफर को ऑन कर सकते हैं। और HDMI केबल का काम ही होता है कि अगर आप लगा रहे हैं LED का, आपको मैंने बताया था 32 इंच, 40 इंच, 55 इंच या 60 इंच, अगर आप बड़ी स्क्रीन का मजा लेना चाहते हैं, अगर आपने LED को अटैच करना है अपने CPU के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ, तब आपको लेनी पड़ेगी HDMI केबल। क्योंकि जो आपकी VGA केबल है ना, जो मैंने पहले आपको बताई थी, एक पावर केबल और एक VGA केबल आपकी काम नहीं करेगी।
काम में लाने के लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी HDMI केबल। ये आपकी LED को आपके सिस्टम के साथ अटैच करके चलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्टर, यानी कि अगर आपकी कोई एकेडमी है, आपका कोई कॉलेज है, आपने कोई लेक्चर देना है या आपने कोई मूवी शूवी देखनी बड़े पर्दे पे, तब आपको ये प्रोजेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। और ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन है। जैसे क्या पता आप में से काफ़ी लोग सिनेमा हॉल गए हों मूवी देखने के लिए, तो उनके पास वो बड़ा प्रोजेक्टर होता है, ऐसे शुआएं पड़ रही होती है पर्दे के ऊपर और स्क्रीन पर हमें उस मूवी का रिजल्ट नज़र आ रहा होता है। अब देखिए ये बंदा प्रोजेक्टर की सेटिंग भी कर रहा है। देखिए वो सामने स्क्रीन है और प्रोजेक्टर को वहाँ पे फिक्स कर रहा है कि उसकी शुआएं बिल्कुल इक्वल बराबर में पड़े पूरी स्क्रीन पे। और ये देखिए इन्होंने ये प्रोजेक्टर सेट कर लिया और ये क्या कर रहे हैं, ये लोग सुकून से बैठ के मूवी इंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेट हब डिवाइसेस, हब डिवाइस। यानी कि अगर आपने इंटरनेट का यूज़ करना है, इंटरनेट का कनेक्शन करवाना है अपने ऑफिस में, अपने घर में, तब आपको ये इंटरनेट वाले ऐसे ही आपको एक हब डिवाइस देंगे, जिसके साथ क्या होगा, इसके साथ केबल आपकी अटैच होगी और केबल आपके कंप्यूटर में आपकी लग जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर आपने एक से ज़्यादा यानी कि सिस्टम अटैच करने, तो आपको ये बड़ी हब डिवाइस लेनी पड़ेगी। ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ में आपको पता है 40-40, 50-50 कंप्यूटर होते हैं, तब वो बड़ी ये यानी कि हब डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिसके साथ तकरीबन 10 से 15 या 20 से 25 सिस्टम आसानी से अटैच हो जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास है MT यानी कि मैग्नेटिक टेप। यानी कि ओल्ड ज़माने में ये टेपें होती थी, इसमें लगती थी कैसेट, और इस कैसेट में पहले से डाटा फीड होता था। इसमें कुरान पाक की तिलावत हो गया, नात हो गया, सॉन्ग हो गया, तकरीर हो गया, या इसके अलावा मिली नगमे वगैरह हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइपिंग मशीन। जब कंप्यूटर नहीं था तो तमाम काम टाइपिंग मशीन के ज़रिए होता था कि आपने कोई भी लेटर टाइप करना है, मशीन में आपने वाइट पेज लगाया और आप टाइपिंग करते जा रहे हैं तो वो पेज आपका निकलता रहा है, लेकिन इसमें आप कोई गलती नहीं कर सकते। गलती अगर आपने कर ली है तो उसको आप इरेज नहीं कर सकते। कंप्यूटर में होता है ना कि गलती की है तो बैक स्पेस का बटन प्रेस किया, गलती आपकी ख़त्म हो गई, दोबारा से आपने टाइपिंग करना स्टार्ट कर दी, बाद में फाइल को सेव कर लिया, तसल्ली से उसको चेक किया, फिर उसका प्रिंट निकाला। लेकिन टाइपिंग मशीन में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी काम करना है वो एहतियात से काम करना है। क्या पता आज भी कहीं पर गवर्नमेंट के किसी इदारे में इसका यूज़ हो रहा हो। तो ये थी हमारे कंप्यूटर के यानी कि इजाफी पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट्स। ठीक है। तो जितने भी मेरे माइंड में थे सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब काफ़ी लोगों को क्या पता इसके बारे में पता हो, जिन लोगों को नहीं पता होगा तो उनके लिए ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल गई है। जी, तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि कंप्यूटर के एक्स्ट्रा या इजाफी पार्ट्स कौन कौन से हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अपनी इस ज़िंदगी के साथ साथ अपनी उस ज़िंदगी का भी खास ख्याल रखिएगा। अपनी नमाज़ों को वक्त पे अदा कीजिएगा और कुरान पाक को तर्जुमा के साथ पढ़िएगा। सांसों ने साथ दिया तो एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।